चंद्रमा पर इतिहास रचने के बाद भारत के वैज्ञानिकों ने सूर्य पर भी इतिहास रचने के लिए अपने सूर्ययान आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ऐसे में अब आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे कि आखिर इस मिशन को लॉन्च क्यों किया गया है, इस मिशन का काम क्या है, इस मिशन को लॉन्च करने में कितना खर्च आया होगा, और जब हम पृथ्वी पर रहकर सूर्य की गर्मी को नहीं झेल पाते तो हमारा यह सूर्ययान आदित्य L1 सूरज की गर्मी को कैसे झेल पाएगा। तो चलिए आज इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ले चलते हैं सूर्य की दुनिया में, और यह भी देखेंगे कि अभी हमारा सूर्ययान आदित्य L1 कहां है और सूर्य पर कब तक पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के इस महान कारनामे के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। जहां एक तरफ हमारा चंद्रयान 3 अपने कई बड़े बड़े खोजों को अंजाम देकर स्लीप मोड में चला गया है, वहीं दूसरी तरफ हमारा सूर्ययान सूर्य के अध्ययन के लिए निकल चुका है। चंद्रयान 3 के रोवर में लगे उपकरण APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और LIBS लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप को बंद कर दिया गया है। इन उपकरणों ने जितना डाटा इकट्ठा किया था सभी को विक्रम लैंडर के जरिए पृथ्वी पर भेज दिया गया है। अभी रोवर की बैटरी फुल चार्ज है। चंद्रमा पर अब अंधेरा होने वाला है और टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। इससे पहले ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया है। अब जब 22 सितंबर को चंद्रमा पर फिर से सूर्योदय होगा और सूर्य की किरणें जब रोवर के पैनल पर पड़ेगी तो एक बार फिर से प्रज्ञान रोवर खड़ा होगा। प्रज्ञान रोवर भले स्लीप मोड में हो लेकिन उसके रिसीवर को ऑन रखा गया है। इसरो को उम्मीद है कि रोवर जल्दी अपने स्लीप मोड से बाहर आ जाएगा और अपने अगले परीक्षण को अंजाम देगा। इसरो का कहना है कि अगर चंद्रमा पर सूर्य उदय होने के बाद प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड से बाहर नहीं आएगा तो दोबारा रोवर से कनेक्शन कर पाना संभव नहीं होगा और रोवर हमेशा के लिए चंद्रमा की धरती पर सो जाएगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ऐसे कई सालों तक चंद्रमा की सुनसान धरती पर पड़े रहेंगे। इसरो ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए बताया कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने अपने काम को पूरा कर लिया है। इसे अब एक सुरक्षित जगह पर रखा गया है और अब यह स्लीप मोड में चला गया है। वहीं दूसरी तरफ हमारा सूर्ययान आदित्य L1 सूर्य की खोज में निकल चुका है। आदित्य L1 जिसमें आदित्य का मतलब सूर्य से है और L1 का मतलब लैग्रेंज पॉइंट से है, जहां पर सूर्ययान को स्थापित किया जाएगा। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 को हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 11:50 पर PSLV C-57 रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। सूर्ययान धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके सूर्य के लैग्रेंज पॉइंट तक जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट हुआ बिंदु होता है जहां पर पृथ्वी की ग्रेविटी काम करना बंद कर देती है और सूर्य की ग्रेविटी स्टार्ट हो जाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट है। हमारे सूर्ययान को पहले लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा और वहीं से सूर्य का अध्ययन करेगा। नासा द्वारा भेजा गया सूर्ययान पार्कर सोलर प्रोब भी इसी लैग्रेंज पॉइंट से सूर्य पर नजर रख रहा है और सूर्य का अध्ययन कर रहा है। इसरो ने सूर्ययान के साथ 7 पेलोड भेजे हैं, जिसमें से 4 सूरज की दिशा का अध्ययन करेंगे और 3 सूरज के प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। इसरो का सूर्ययान यहां रहकर स्पेस वेदर की स्टडी करेगा, क्योंकि हमारे सूरज से लगातार सौर तूफान की घटनाएं होती रहती हैं। अगर कोई एस्ट्रोनॉट इस सौर तूफान की चपेट में आ जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। साथ ही हमारा सूर्ययान सूरज के बाहरी भाग कोरोना की स्टडी करेगा, जिसका टेम्परेचर 20 लाख डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इतना ज्यादा टेम्परेचर को हमारा सूर्ययान कैसे झेल पाएगा? क्या हमारा सूर्ययान इतने हाई टेम्परेचर में गल नहीं जाएगा? अगर झेल पाएगा तो कैसे? ये जानने से पहले चलिए सूर्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारा सूर्य धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तारा है। सूरज धरती से 109 गुना बड़ा है। इसमें लगभग 13 लाख पृथ्वी जैसे ग्रह समा सकते हैं। सूरज इतना ज्यादा गर्म है कि 1 लाख करोड़ परमाणु बम के विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा भी कम पड़ जाए। सूरज 460 करोड़ वर्ष पुराना हो चुका है और इसके अभी 1000 करोड़ वर्ष ऐसे ही बने रहने की संभावना है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना जाता है कि 50 किलोग्राम वाले व्यक्ति का वजन सूर्य पर 1400 किलोग्राम हो जाएगा।
सूर्य धधकता हुआ आग का एक गोला है जो हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन से बना है। दो हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। सूरज में हर सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। हमारा सूर्य 6 लेयर से मिलकर बना है, जिसमें पहली लेयर को करोना, दूसरी को क्रोमोस्फियर, तीसरी को फोटोस्फीयर, चौथी को कॉन्वेक्टिव जोन, पांचवी को रेडिएटिव जोन और छठी लेयर को कोर कहते हैं। सूरज के केंद्र को कोर कहा जाता है, जिसका तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सूर्य से आने वाली लाइट यहीं पर पैदा होती है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सूर्य की जिस लाइट को हम पृथ्वी से देखते हैं, उसे धरती तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, लेकिन उसे सूर्य के केंद्र से सरफेस यानी करोना तक आने में 1 लाख वर्ष से ज्यादा का समय लगता है। यानी जो लाइट हम पृथ्वी से देखते हैं वो सूर्य के कोर में 1 लाख वर्ष पहले ही बन चुकी होती है। सूर्य ग्रहण के समय सूरज पर जो प्रकाश के धुएं के रूप में दिखाई देता है वही करोना होता है। करोना सूर्य की सबसे बाहरी लेयर होती है, जिसे सूर्य की सतह भी कहा जाता है। यह पूरी तरह से गर्म प्लाज्मा से बनी होती है, 482 किलोमीटर मोटी। इस लेयर का तापमान 5600 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कोर के मुकाबले बहुत कम है। इसी लेयर से सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी तक आती है। इस लेयर की सबसे खास बात यह है कि यह अंदर की तरफ ज्यादा गर्म नहीं होती है, लेकिन बाहर की साइड में इसका तापमान 11 लाख डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सूरज हमारी पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है, यह धधकते हुए गैसों का गोला है। सूर्य ही हमारा ऊर्जा का स्रोत है। अगर सूर्य ना होता तो पृथ्वी भी ना होती। चलिए अब यह जानते हैं कि आदित्य L1 सूरज की इतनी गर्मी को कैसे झेल पाएगा। क्या हमारा सूर्ययान जलकर नष्ट नहीं हो जाएगा? सूरज का इतना ज्यादा तापमान है कि यहाँ पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट या यान के जाने की संभावना नहीं है। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वहीं जलकर राख हो जाएगी। इसीलिए सूर्ययान को सूरज से उचित दूरी पर रखा जा रहा है या फिर उसके आसपास से गुजारा जा रहा है। लेकिन उस जगह पर भी असहनीय गर्मी होगी जहां कोई भी आम धातु आसानी से पिघल जाएगी। लेकिन आदित्य L1 को विशेष मटेरियल से बनाया गया है, जिस वजह से उसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपको बता दें कि हमारे सूर्ययान आदित्य L1 की लागत चंद्रयान से भी कम है। चंद्रयान की कुल लागत 615 करोड़ रुपए थी, जबकि सूर्ययान की कुल लागत 314 करोड़ रुपए ही है। इसरो ने जितने कम लागत में सूर्ययान को तैयार किया है, उतने में तो बॉलीवुड की एक मूवी भी नहीं बनाई जा सकती है। वहीं नासा द्वारा भेजे गए सूर्ययान की कुल लागत 1.5 बिलियन डॉलर है। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर ऑब्जेक्टिव मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। भारत का यह मिशन अगर सफल हो जाता है तो भारत सूर्य मिशन भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा सूर्ययान अभी पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी का 5 चक्कर पूरा करने के बाद सूर्य की तरफ रवाना हो जाएगा और 4 महीने के लंबे सफर के बाद सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में स्थापित हो जाएगा। अब देखना यह है कि क्या हमारा सूर्य मिशन भी हमारे चंद्रयान 3 की तरह इतिहास रच पाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारा सूर्ययान अपने काम को अंजाम दे पाएगा? क्या सूरज की इतनी भयानक गर्मी को झेल पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।